हेलो दोस्तों, उदय शरण प्रजापति डीआरजी अनूपपुर की ओर से आप सभी को सादर अभिवादन व वंदन। आइए मैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र पर आधारित अपनी डायरी का वाचन कर रहा हूँ, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नानुसार दिए गए हैं। इस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। मॉड्यूल विहंगावलोकन, परिचय, भाषा सीखना, भाषा सीखने के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, कौशल विशेष कार्य। लास्ट में अपन इसके सारांश पर चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो गतिविधि कैसे निर्मित करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इनके अतिरिक्त और कौन कौन से संसाधन अपने जिज्ञासाओं को अपने ज्ञान के विकास के लिए तैयार किया जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। प्रश्नोत्तरी और अंत में मॉड्यूल समापन तथा मॉड्यूल समापन उपरांत मॉड्यूल का जो प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं वो भी मैं अपनी डायरी में संधारित करके रखा हूँ। मॉड्यूल विहंगावलोकन के अंतर्गत हम 3 बातों पर फोकस करेंगे: परिचय, मॉड्यूल का उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा। परिचय हमारे 7 चरणों से होकर गुजरता है। मॉड्यूल की जो यात्रा होगी वो मॉड्यूल विवरण, परिचय, मॉड्यूल का विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और अंत में प्रश्नोत्तरी। इस प्रकार से इस मॉड्यूल की यात्रा होगी। इस मॉड्यूल का जो उद्देश्य है वो निम्नवत है: भाषा शिक्षा शास्त्र पर आधारित यह भाग राज्य संसाधन समूहों, मास्टर ट्रेनरों, भाषा विशेषज्ञों के सहयोग से देने का प्रयास करता है। भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, जैसे भाषा सीखने की प्रकृति, सीखने में भाषा की भूमिकाएं, संसाधन और कार्यनीति के रूप में बहुभाषिकता, शिक्षा नीति में भाषा, भारतीय संदर्भों में भाषा, शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट बिंदु: शिक्षकों की सहायता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल दृष्टिकोण के साथ सतत आकलन से परिचय कराना। अलग अलग स्तरों के लिए सीखने के प्रतिफलों और सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को बताने योग्य बनाना। सामान्य सरोकारों की समझ बनाना, जैसे विद्यार्थी, जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष आवश्यकताओं, समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अन्य ऐसे संगत मुद्दों को जानना। प्रक्रियाओं को समझना और निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना, ये इस भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। हमारी जो सामग्री की जो रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम चरण में अपन बात करेंगे भाषा अधिगम और सीखने के भाषा की केंद्रीयता, भारतीय संदर्भों में भाषा, सीखने सिखाने की स्थिति, भाषा में शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता। पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के संदर्भ में भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफलों तक पहुंचना, भाषा कौशल शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण, शब्दावली और साहित्यिक मूल पाठ, भाषा आकलन और इसकी प्रक्रियाएं, सतत आकलन और आकलन के परिणामों की रिपोर्टिंग, जेंडर विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिकता, विविधता और सीखने सिखाने के संदर्भों में समावेश जैसे राष्ट्रीय और शैक्षिक मुद्दों को संबोधित करना। इस प्रकार भाषा शिक्षण की जो यात्रा है वो हमारी प्रारंभ होती है। पहली बात है भाषा सीखना। भाषा सीखने से संदर्भित 5 बातें संकलित हैं। भाषा सीखना अर्थात भाषा के आयाम, भाषा शिक्षण शास्त्र, भारत में भाषा सीखने की स्थिति, भाषा से जुड़ाव,
और प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण करना। तो आइए भाषा का शिक्षा शास्त्र परिचय। भाषा क्या है, बच्चों की अलग अलग भाषाई क्षमताएं कौन सी हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी भाषा की कक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, भाषा शिक्षण में आकलन कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर इस मॉडल में मिलेंगे। हमें यह जानना जरूरी है कि बच्चे भाषा कैसे अर्जित करते हैं। इससे एक एक साझी समझ बनेगी। बहुभाषिकता भारत की पहचान है। बच्चे अलग अलग भाषाई परिवेश, भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं। हर बच्चे के पास उसकी मातृभाषा की पूंजी होती है। यह पूंजी अन्य विषयों में किस तरह मदद करती है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। भाषा सीखने का आयाम। भाषा शिक्षण के बारे में यह गलत आम धारणा है कि भारतीय भाषाओं का शिक्षण बहुत आसान है। अंग्रेजी शिक्षण में थोड़ी कठिनाई आती है। NCF 2005 में जोर देकर यह बताया गया है कि भाषा शिक्षण सारे विषयों का शिक्षण है। सारे विषयों का शिक्षक भाषा का शिक्षक होता है। यह भाषा का शिक्षक सारे विषयों का शिक्षक होता है। हमारे भारत में 16 से 52 भाषाएं कही जाती है। अगर हमारी कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इसके साथ साथ प्रत्येक जगहों में कहीं प्रथम भाषा, कहीं द्वितीय भाषा और कहीं पर भाषा भिन्न भिन्न है। जैसा कि कहीं भी का बात ले लें, अगर एक जगह पर प्रथम भाषा हिंदी है तो दूसरी जगह पर प्रथम भाषा अंग्रेजी है। यह भी चुनौतीपूर्ण है। इसका समाधान इस कोर्स में बताया जाएगा। भाषा शिक्षण शास्त्र का आशय। भाषा अधिगम हुआ सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भाषा सीखने की स्थिति, भाषा में शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिकता, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण शास्त्र। भाषा अधिगम हुआ सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भाषा सीखने की प्रक्रिया पर अपन चर्चा कर लिए। दूसरे शब्दों में भारत में भाषा सीखने की स्थितियाँ। भारत एक विविध देश है। यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग निवासरत हैं। अतः भाषा शिक्षक के रूप में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भाषा सीखने की स्थिति कैसी होती है और हमारी कक्षा के संदर्भों में भाषा सीखने के लिए क्या स्थितियां हैं, और इस बहुभाषी कक्षाओं को एक संसाधन व रणनीति के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बहुभाषिकता एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलापन व शैक्षिक की उपलब्धि से संबंधित है। द्विभाषी बच्चों को न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, बल्कि शैक्षिक रूप से भी अधिक रचनात्मक व सामाजिक रूप से काफ़ी सहिष्णुता भी होते हैं। आइए पहली, दूसरी व तीसरी भाषा के रूप में भाषा सीखना के संदर्भों में चर्चा करें। बच्चे अपनी पहली भाषा को अपने घर से सीखकर स्कूल आते हैं। फिर वह दूसरी तथा तीसरी भाषा भी सीखते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी भाषा सीखने की रणनीति भिन्न हो सकती है, लेकिन उन्हें समृद्ध निवेश आधारित संचार वातावरण की जरूरत होती है। समृद्ध निवेश आधारित संचार वातावरण
इसका निर्माण प्रिंट, ऑडियो, वीडियो व चर्चा के माध्यम से होता है, जहां बच्चों की उम्र, रुचि, स्तर, भाषा देखी जाती है। अधिगम में भाषा की केंद्रीयता को बढ़ावा। प्रत्येक शिक्षक पहले भाषा शिक्षक है, बाद में एक विषय शिक्षक है, क्योंकि विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान आदि के सीखने के दौरान भी भाषा का सीखना होता है। इसलिए भाषा से जुड़ाव हर शिक्षक को होना जरूरी है। कक्षा 1 में भाषा शिक्षण का बारीकी से जानते हैं। कक्षा 1 के बच्चे को कहानी भी चित्र वाली सुनाएं, जिसमें पात्रों के हाव भाव समाहित हो। जैसा कि इस मॉड्यूल में चूजों और बतख के बच्चों की एक छोटी सी कहानी बताई गई है। कहानी का उद्देश्य बच्चों को मज़ा आने से है। कक्षा में हम छोटे छोटे प्रयोग या गतिविधियां भी करा सकते हैं, जैसे कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर पास रखी कुछ वस्तुओं को पानी में डालना और देखना कि क्या डूबेगा, क्या तैरेगा। ऐसी गतिविधि बच्चों से कराएं। निश्चित ही यह विज्ञान विषय की गतिविधि है, मगर इसमें भी बच्चा भाषा को सीख रहा है, जैसे कि क्या डूबेगा, क्या क्या करेगा, कौन से हल्का, कौन से भारी, अर्थात समस्त विषयों में भाषा शिक्षण होता है, चाहे वह गणित हो या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। आइए अब हम कविता के माध्यम से बच्चों को व्याकरण की समझ भी करा सकते हैं, जिसके लिए कविता को आव भाव, आरोह अवरोह अर्थ के साथ प्रस्तुत करें, ताकि बच्चा कौशल की चारों विधाओं को कर सके। बच्चा जब सुनेगा तभी तो बोलेगा। सुनने का अर्थ है बच्चा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाए, तभी वह सही मायने में सुनता है। अब बच्चे से हम व्याकरण संबंधी विधा को जानना या बताने के लिए छोटे छोटे प्रश्न की भी पूछें। चिड़िया की क्या विशेषता है? बच्चे जरूर उत्तर देंगे कि नीले पंखों वाली। यही तो विशेषता है। जो विशेषता बताएं वही है विश्लेषण। इस तरह के हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण की जानकारी दे सकते हैं। व्याकरण में कविता की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चों से प्रश्न के जवाब उनकी भाषा में लें। कविता में आए कुछ शब्द जैसे जुड़ी, दान, दान, राशि, रुचि आदि को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? बच्चों की मातृभाषा का सम्मान भी किया जाए। प्रिंट रिच वातावरण से संदर्भित कुछ चर्चाएं। जब बच्चा शाला में आता है तो भाषा संबंधी संसाधन उनके आसपास होने चाहिए। उनकी कक्षा प्रासंगिक शिक्षण, अधिगम सामग्री से परिपूर्ण होने चाहिए। ऐसा करने से बच्चा भाषा के संपर्क में आकर उनका उपयोग देखकर, सुनकर तेजी से सीखेगा। भाषा को अन्य विषयों से भी सिखाया जाता है, इसलिए विभिन्न संसाधन के साथ कक्षा को सजाना आवश्यक है। अर्थात प्रिंट रिच से तात्पर्य है किसी कक्षा की दीवार को चार्ट, TLM, पोस्टर से सजाना, ताकि बच्चे अपने आसपास से सीख सके। दीवार में विभिन्न विषयों के सीखने के लिए कोना निर्धारित करें। साथ ही हम कक्षा में एक छोटी सी पुस्तकालय का भी निर्माण करें। दीवार पर हम लेखन के लिए स्थान निर्धारित करें। कहानी या पाठों में आए पात्र के चित्र व कठिन शब्दों को लिखा जाए। कक्षा में प्रत्येक दिन की समय सारणी भी हो, जिससे बच्चा यह जाने कि आज वह क्या सीखेगा। हो सके तो बच्चे की फोटो संकलन कर दीवार पर सजाएं। अक्षरों को बोल्ड अर्थात बड़े आकार में लिखें तथा बच्चे की पहुंच में चित्र, पोस्टर लगाएं। बच्चों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का चार्ट बनाएं, ताकि बच्चे अपने गुणों को जान सके। यही प्रिंट रिच वातावरण है।
भाषा सीखने के उद्देश्य और सीखने का जो प्रतिफल है, भाषा सीखने के उद्देश्य का अन्वेषण करना, भाषा के प्रतिफल प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के रूप में भाषा सीखना और इस पर नमूना। तो भाषा सीखने के उद्देश्य का अन्वेषण करना, बच्चों में सामर्थ्य का विकास करना ताकि वह जो सुने उसे समझ सके। यहाँ पर सुनने से आशय केवल मौखिक भाषा की व्यवस्था करनी ही नहीं, बल्कि सुनकर समझना और उस पर अर्थ निकाल पाना है। समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को विकास करना, सहज अभिव्यक्ति का विकास करना, सुसंगत लेखन के कौशल का विकास करना, विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना, बच्चों में रचनात्मक का विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना, ये भाषा सीखने के उद्देश्य हैं। सीखने के प्रतिफल प्राथमिक स्तर पर बच्चा अपने घर से भाषा का मौखिक रूप सीख कर आता है, अतः बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करते हुए हमें धीरे धीरे लिपिबद्ध सिखाना चाहिए। इसके लिए अर्थपूर्ण शब्दों का चयन कर उसके बाद तीसरे कौशल का विकास करना चाहिए। या नहीं पढ़ना केवल पुस्तक पढ़ लेना नहीं होता। पढ़ने से तात्पर्य है कि बच्चा पुस्तक को पढ़कर, समझकर और उस पर अपनी आसानी से प्रतिक्रिया दे पाए। सीखने के प्रतिफल उच्च प्राथमिक स्तर, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ना, लिखना और सीखने के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा पढ़ते समय किसी रचना से भावनात्मक रूप से जुड़े तथा नई पुस्तक या रचना सामने आने पर उसे पढ़ने की उत्सुकता दिखाए। साथ ही यह भी अपेक्षा है कि समाचार पत्र में विभिन्न पन्नों पर क्या छपता है, छपी खबर का भाव क्या है इत्यादि समझ सकना उच्च प्राथमिक स्तर का प्रतिफल की दायरे में आता है। पहली, दूसरी व तीसरी भाषा के रूप में भाषाओं को सीखना चिंतन करने योग्य कुछ मुख्य बातें हैं। इन बातों पर विचार जरूर करें। अपनी मातृभाषा पहली भाषा कैसे, आपने दूसरी भाषा कैसे सीखे, मातृभाषा व दूसरी भाषा सीखने के अनुभव में क्या अंतर है, क्या हम बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करके भाषा शिक्षण अधिगम कार्य करा सकते हैं। नमूना के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो शिक्षकों को अपनी भाषा शिक्षण में के उद्देश्य और उसे सीखने के चरण पर प्रतिफलों को समझने की जरूरत है। प्रत्येक शाला की कक्षा में नियोजन और प्रतिक्रियाओं के लिए एक पाठ का हिस्सा लें। पढ़ने से पहले बच्चा गृह कार्य करने के बारे में समूहों में अपनी परीक्षा के साथ साझा करते हैं। शिक्षक गृह कार्य पर पुस्तक, अन्य स्रोतों से QR कोड, ऑडियो पाठ क्लिप चला सकते हैं। पढ़ते समय अध्यापक उचित आचरण के साथ एक मॉडल पाठ ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। कक्षा में समूह निर्माण कराकर बारी बारी से पढ़ा सकते हैं। शिक्षक समझाने के साथ पाठ को डिकोड करने की सुविधा देता है। शब्दों के उच्चारण व अर्थ पूछे जाने पर सहायता करें। शिक्षक प्रश्न पूछें ताकि पता चले कि क्या पाठ बच्चे समझ गए। पढ़ने के बाद पढ़ने की समझ और भाषा के साथ काम करना, सुनना व बोलना और लिखना इत्यादि बातों पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कार्य कौशल विशेष हैं। कौशल विशेष कार्य इस तरह से सुनना और बोलना, लेखन का अन्वेषण, चिंतन बिंदु, अतिरिक्त संसाधन भी इसके साथ संयोजन किए गए हैं। सुनना और बोलना से संदर्भित सुनना और बोलना कौशल हेतु शैक्षणिक प्रक्रिया व सीखने के प्रतिफल निम्न हो सकते हैं। शैक्षणिक प्रक्रियाएं सुनने की समझ विकसित करने के लिए एक संसाधन टीवी, रेडियो सुने
उपशीर्षक के साथ फिल्म, नाटक, शैक्षिक चैनल देखें, सुने, श्रव्य दृश्य सामग्री सुनना हुआ, साझा करना, आवाज वाली किताबें तथा अन्य से पढ़ना, समझना एवं जवाब देना, व्यक्तिगत बातचीत में भाग लेना, भाषा शिक्षण आदि। सीखने का प्रतिफल, भूमिका निभाना, समूह चर्चा, वाद विवाद करना, कविता, चुटकुले, पहेलियाँ सुनना, वह साझा करना, मातृभाषा में संप्रेषण करना, प्रार्थना सभा, रेलवे स्टेशन, अन्य जगहों का पोषण का जवाब देना भी सीखने का प्रतिफल है। इस प्रकार लेखन का अन्वेषण करना, इस पर भी अपन चर्चा करें। लेखन, प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लिखना लेखन है। विचार मंथन, कई विचारों और सुझावों को पर चिंतन करना विचार मंथन है। रूपरेखा बनाना, विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। आलेखन, प्रारूपण, मसौदा तैयार करना, लेखन का संदेश जानना है। संशोधन, लिखे हुए को एक बार पुनः प्रेक्षण करना, संशोधन करना है। प्रूफ पढ़ना, भाषा और इसके उपयोग की उपयुक्तता को ठीक करना ही प्रूफ पढ़ना है। अंतिम आलेखन, अपने आलेख को अंतिम रूप देना ही अंतिम आलेखन है। इसके अतिरिक्त संसाधन कुछ लिंक के माध्यम से दिए गए हैं, इनमें भी जाकर के हम अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। सारांश के अंतर्गत निम्न प्रकार की बातें सारांशीकरण किया गया है। भाषा शिक्षण शास्त्र में भाषा शिक्षण के उद्देश्य संबंधी बिंदु एवं बहुभाषा शिक्षण संबंधी बिंदु को जानना, भाषा मूल्यांकन संबंधी बिंदु को जानना, विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम संबंधी बिंदु को पहचानना, कौशल और दशकों के संबंध में शिक्षण अधिगम संबंधी बिंदु को जानना, प्रारंभिक साक्षरता और भाषा विकास संबंधी बिंदु पर समझ विकसित करना, भाषा शिक्षण अधिगम के लिए सामग्री तैयार करना इस मॉड्यूल का सारांश है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना पर कार्य संबंधी पूर्व में बातें की जा चुकी है। कार्य का अवलोकन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विस्तृत सीखने के प्रतिफलों और आकलन मानदंडों के साथ अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए कम से कम 3 प्रारंभिक आकलन कार्य निर्धारित करना आकलन का कार्य की श्रेणी में आता है। पोर्टफोलियो के रूप में जब हम किसी विषय वस्तु को लेकर पोर्टफोलियो तैयार करें तो इसके लिए किसी पाठ का चयन निम्न शीर्षकों के आधार पर करना चाहिए। पूर्व पाठन गतिविधि, उत्तर पाठन विधि, शब्दावली, व्याकरण लेखन गतिविधि। साथियों, आपने इस मॉड्यूल में आए हुए प्रश्नोत्तरी पर अपने प्रश्नोत्तरी किया होगा। मैंने भी इस 10 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी इसमें किया हूँ, जिसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पटल पर रखा है। इसे विस्तार से देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने समझ को विकसित कर आने वाले परीक्षा को अच्छे सही मायने में उत्तीर्ण कर सकें। धन्यवाद साथियों। प्रश्नोत्तरी के साथ ही हमारा यह मॉड्यूल समाप्त होता है। मॉड्यूल समापन पश्चात इस तरह से जैसे मैंने मॉड्यूल प्रमाण पत्र हासिल किया है, आप भी इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। आप सभी को सादर नमन और वंदन। उदय शरण प्रजापति, DRG अनूपपुर। थैंक्स।